हमारी लाइफ में एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं? बचपन से ही हम सब ने सीखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। बट आजकल एक और चीज़ बेसिक नीड्स में आ गई है और वो है डेटा। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट डेटा नाउ डेज। किसी ज़माने में 1 GB डेटा 500 रुपये मिलता था और वो भी 1 महीने के लिए। तब तो सोच सोच कर नेट चलाना पड़ता था। और यूट्यूब का तो मतलब ही नहीं। जहाँ यूट्यूब चलाया वहाँ 2 दिन में हमारा सारा डेटा ख़त्म हो जाता था। बट आज देखो, वहीं 500 रुपये की चीज़ में हमें 3 महीने के लिए डेटा मिलता है और 1.5 GB पर डे के हिसाब से। और 1.5 GB आजकल पता ही नहीं चलता कहाँ पे उड़ जाता है। जो चीज़ पहले 500 रुपये की 1 महीने के लिए मिलती थी और वही चीज़ आजकल 500 रुपये में 3 महीने के लिए मिलती है। और जब भी डेटा की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि डेटा प्रोवाइड कौन करता है? टेलीकॉम कंपनीज। और स्टॉक मार्केट में तो पहले से ही काफ़ी सारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई, और भी कई सारी हैं। और अगर किसी कंपनी को मोनोपोली मिल जाए तो कंपनी को और उसके मालिकों के तो मज़े ही हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे जिसको अपने सेक्टर में मोनोपोली मिल रखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार बुद्धिराजा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। और आज हम फिनटेक गुरुकुल पर देखेंगे सरकारी कंपनी रेलटेल की आईपीओ डिटेल्स, और इसी के साथ हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, और भी बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे हम आज की वीडियो में। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट ही नहीं है? और अगर किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अब आप अपना डीमेट अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं देश के सबसे बड़े फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ। इसके साथ अकाउंट खोलने के काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जैसे जीरोधा वगैरह जो है अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं, बट एंजल ब्रोकिंग की कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। यहाँ तक कि इसकी पहले साल की कोई एएमसी भी नहीं है। ऊपर से डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज भी नहीं देनी। इतने सारे फायदे और किसी ब्रोकर के पास आपको मिलेंगे? तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। 2-5 मिनट का काम है और जल्दी से आपके पास आपके अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स भी आ जाएंगी, और उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी की सारी डिटेल्स। सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर आती है और इसे पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये कंपनी आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मॉडर्नाइज टेलीकॉम इंफ्रा, और आज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। अच्छा चलिए, अब आप सब मुझे एक चीज़ बताइए कि आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन क्या है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में अपने आंसर्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन है कि उस कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसा है। जितना अच्छा नेटवर्क उतनी बढ़िया सर्विस। जियो का एग्जाम्पल तो आप सबके सामने ही है कि जियो ने आते ही एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज, जो इतनी पुरानी कंपनीज हैं, उनको तबाह करके रख दिया था। ऐसा किस वजह से हो पाया? क्योंकि जियो का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काफ़ी बढ़िया था। उसने अपनी सर्विसेज देने से पहले अपना नेटवर्क पूरा अच्छे तरीके से बिछाया और आज की डेट में उसका सबसे बढ़िया नेटवर्क कवरेज है। रेलटेल के आईपीओ से पहले एक और आईपीओ भी आ रहा है फार्मा सेक्टर का, और उस आईपीओ की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ये आईपीओ 15 फरवरी यानी कि सोमवार को ओपन होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। कंपनी को जानिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और अगर करनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, या आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। बट ये सब तो चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेंगी। रेलवे स्टेशन पर नेटवर्क फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ही रेलटेल को इस्टेब्लिश किया गया था, और रेलटेल ने रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ अपनी ऑप्टिकल फाइबर भी पूरे अच्छे तरीके से बिछा रखी है। रेलटेल यूज़ करती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग नेटवर्क। और 30 जून 2020 तक इसका ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क इतना फैल चुका था कि 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा और 5,677 रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका था। इस कंपनी का डेटा सेंटर्स हरियाणा, गुरुग्राम,
सिकंदराबाद और तेलंगाना में भी है। रेलटेल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखें तो कंपनी की काफ़ी बढ़िया टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज तो है ही। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डेटा सेंटर और होस्टिंग सर्विसेज, उसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में तो आप सब समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसके मेन प्रमोटर्स हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या होती है शेयर मार्केट, कैसे काम करती है, और उसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी जिससे आपके बेसिक्स तो सारे क्लियर हो ही जाएंगे। साथ ही में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ पर करनी है इसके बारे में भी काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। सो इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। अब हम चलते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पर कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी यानी सरकार की क्या मंशा रही है। तो आईपीओ लाने के पीछे मेन रीज़न तो यही है कि कंपनी यानी कि सरकार अपना डाइवेस्टमेंट प्लान जो है उसे पूरा करना चाहती है। उसके अलावा ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग का फ़ायदा उठाना चाहती है। इन सिंपल लैंग्वेज, सरकार को तो बस पैसा चाहिए, तो उसके बाद जो भी है सब कुछ बेच दो बस। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, और कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखकर भी पहचान पाएंगे कि इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, फिर वो चाहे टोटल एसेट्स में हो, टोटल रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हो। टोटल एसेट्स 31 मार्च 2018 को 2300 करोड़ के थे, वही 30 सितंबर 2020 तक 2400 करोड़ से थोड़े ऊपर हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू में भी हमें कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली। जहां 1000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2018 तक था, वो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में केवल 553 करोड़ का ही रह गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 31 मार्च 2018 को 134 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2020 को 141 करोड़ का रह गया है। और कोविड की वजह से ये भी फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट 6 मंथ्स में केवल 45 करोड़ का रह गया है, क्योंकि रेलवे सेक्टर को काफ़ी सारा भुगतना पड़ा था, क्योंकि ये सब लॉकडाउन की वजह से रेलवे भी ठप पड़ गई थी। ये आईपीओ हमें मंगलवार यानी कि 16 फरवरी 2021 को ओपन होते हुए दिख जाएगा और क्लोज होगा ये 18 फरवरी 2021 यानी कि थर्सडे को। 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है। 93 से 94 का प्राइस बैंड रखा गया है पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट इसमें 155 शेयर्स का है, यानी मिनिमम हमें इसमें 155 शेयर्स और इसके मल्टीपल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों पर होने वाली है और इस इशू का साइज़ 819 करोड़ का है, जो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन 23 फरवरी 2021 तक हो जाएगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उन्हें 24 फरवरी 2021 तक रिफंड्स भी इनिशिएट हो जाएंगे। और साथ ही में डीमेट अकाउंट में जिन लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे उन्हें 24 फरवरी 2021 को ही उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कंपनी 26 फरवरी 2021 को लिस्ट होने वाली है स्टॉक मार्केट में। लॉट साइज़ इसमें हम मिनिमम तो एक लॉट के लिए यानी कि 155 शेयर्स और मैक्सिमम हम इसमें 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आपको हर आईपीओ वीडियो में सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम का सेक्शन। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल इस कंपनी का 47 से 50 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, यानी कि इसमें हमें काफ़ी बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट ऐसे ही रही तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 50% का प्रॉफिट तो फिलहाल ऑलमोस्ट अभी मिल ही रहा है, जो सरकारी कंपनियों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है। इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के अलावा हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इसकी लिस्टिंग आईआरसीटीसी जैसी धमाकेदार होगी या फिर आईआरएफसी जैसी फुस्सड़ होगी। बट मुझे उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग ना तो आईआरसीटीसी जैसी बढ़िया होगी और ना आईआरएफसी जैसी बेकार होगी। इसकी लिस्टिंग हमें ठीक ठाक सी और दोनों लेवल्स के बीच में ही देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस आईपीओ की वजह से बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी कुछ हलचल देखने को मिले और छोटे स्टॉक्स जो आईआरएफसी और आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे छोटे शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी अच्छी लगी तो आप उसके बारे में सजेशंस नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, उन पे भी हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि हम कुछ और बातें यहाँ पे कर सकें और आप अपनी कन्फ्यूजन्स हमारे साथ वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले और वो भी ऐसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, आईपीओ में पैसे को ना लगाकर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।